नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है गज और ग्राह का पूर्व चरित्र। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने ग्राह को मारा और गजराज को उबारा है। तो इसलिए देवता लोग स्तुति कर रहे हैं भगवान की। अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और गंधर्व गान कर रही हैं। इस प्रकार आनंद का माहौल है। अब श्री सुखदेव जी ग्राह का पूर्व चरित्र सुनाते हैं। कहते हैं, परीक्षित, ये जो ग्राह है ये पूर्व जन्म में एक गंधर्व था। इसका नाम था हुहु। तो ये हुहु नाम का गंधर्व था, लेकिन इसे देवर ऋषि का श्राप लग गया, इसलिए ये इस जन्म में ग्राह हुआ। अब गजराज की सुनो। गजराज क्या पूर्व चरित्र में क्या थे गजराज? तो गजराज जो थे वो एक राजा थे। उस जन्म में भी राजा और इस जन्म में भी राजा। बस फर्क इतना था कि वे उस समय मनुष्य थे, व्यक्ति थे, लेकिन इस समय हाथी थे। वहाँ भी अपनी जाति में मनुष्यों के राजा थे और इधर हाथी में हाथियों के राजा थे। तो गजराज पूर्व चरित्र में एक राजा थे। उनका नाम था इंद्रद्युम्न और उनका राज्य था द्रविड़ देश। वो द्रविड़ देश के राजा थे और उन्होंने सोचा कि चलो तपस्या करके देखते हैं कैसी होती है तपस्या। तपस्या जो होता है उसको सोच समझ के किया जाता है। अपने पुत्रों को दिया जाता है राज्य या अपना घर, और फिर कुछ नियम होते हैं तपस्या करने के। पर राजा को तो शौक चढ़ी थी, चलो देखते तपस्या होती कैसे है। और इधर चले आए तो उन्होंने एक पर्वत पर तपस्या शुरू कर दी। वो सुबह उठते, नहाते धोते और फिर भगवान की भक्ति में खा पी कर जुट जाते। अब ऐसे ही एक दिन की बात है और वो नहा रहे थे कि तभी वहाँ से ऋषि अगस्त्य अपने शिष्य मंडली के साथ आ गए। ऋषि अगस्त्य ने देखा कि इंद्रद्युम्न स्नान कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि ये झूठ मूठ का तपस्वी बना हुआ है, इसलिए श्राप और वरदान दोनों देने में सक्षम ऋषि अगस्त्य ने उन्हें श्राप दे दिया। वे दोनों में समर्थ थे। वो चाहते तो श्राप भी दे सकते थे और वरदान भी दे सकते थे। उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तू जो हाथियों की तरह नहा रहा है ना, झूठ मूठ की तपस्या करने आया है ना, तू जा अगले जन्म में हाथी बन जा। राजा इंद्रद्युम्न ने कुछ नहीं बोला, उनका श्राप ले लिया। और यही राजा इंद्रद्युम्न यहाँ आकर गजराज हुए, जिन्हें भगवान विष्णु ने उबारा। तो ये था गज और
ग्राह का पूर्व चरित्र। आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।